आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। चाइना के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। माहिरीन का तो यहाँ तक कहना है कि चाइना दुनिया से 100 साल आगे जा रहा है। कभी चाइना को एक गरीब मुल्क तस्वर किया जाता था, लेकिन आज वही चाइना दुनिया की डायरेक्शन बदल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड और जापान जैसे बड़े मुमालिक आज चाइना को हैरानगी की नजरों से देखते हैं। चाइना के कुछ हैरानकुन प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और इसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स अभी प्रोसेस में हैं, जिसको सुनने और देखने के बाद आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसका सबसे हैरानकुन और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जेरे समंदर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल। ये प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का एक मास्टरपीस है जो दो बड़े आज़मों को आपस में जेरे समंदर जोड़ने वाला है। और यही टनल इतना बड़ा होने वाला है कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे का सफर करने के अंदर आपको काफी वक्त लग सकता है। इसमें गाड़ियों के साथ साथ ट्रेन भी ट्रेवल करेगी। लगता है आप लोग भी जरूर हैरान हो गए हैं कि आखिर इतना कुछ जेरे समंदर हो कैसे रहा है। चलें देखते हैं इस सब को आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इसके साथ साथ चाइना के मजीद प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी नजर डालेंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे चाइना के जेरे समंदर बनने वाले टनल की। इस टनल का नाम बोहाई रखा गया है। ये चाइना के दो बड़े शहर डालियान और यनताई को आपस में जोड़ेगा। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 120 से 125 किलोमीटर है। इस टनल को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक कार रूट, एक इमरजेंसी और तीसरा रेलवे ट्रैक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसके अंदर एक प्रॉपर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इंजीनियर्स का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जेरे जमीन टनल बनने वाला है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद 8-9 घंटे का सफर सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट का हो जाएगा। इस टनल को बनाने के लिए फैब्रिकेटेड ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, जिनको स्टील और कंक्रीट के मिक्सचर के साथ बनाया गया। इसके बाद इन ट्यूब्स को आपस में जोड़ा गया और फिर इनको प्रॉपर तरीके से सील किया गया, यहाँ तक कि इनके अंदर मिलीमीटर का भी फर्क नहीं था। इस प्रोसेस को इमर्स्ड ट्यूब मेथड कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में AI के साथ साथ वाटर प्रेशर और बैलेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि जल्जले वगैरह को भी ये टनल अच्छे से बर्दाश्त कर सके। इंजीनियर्स का कहना है कि अगर 8 शिद्दत का भी जल्जला आएगा तब भी ये टनल सिर्फ हल्की सी ही हरकत महसूस करेगी और तकरीबन 2030 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। जेरे समंदर टनल के बाद चाइना का दूसरा बड़ा कारनामा सुपर फास्ट ट्रेन है। ये वो ट्रेन है जिसने सफर का मतलब ही बदल दिया। इस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रैक में नहीं बल्कि हवा में ट्रेवल करती है। इस ट्रेन को मैग्नेटिक ट्रेन भी कहा जाता है। हैरानकुन तौर पर इस ट्रेन की स्पीड 500 से 600 किलोमीटर पर आवर है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर आप इस ट्रेन पे सफर करते हैं तो आप 1000 से 1500 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही मुकम्मल कर लेंगे। इसका नाम मैगलेव है, क्योंकि ये ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करेगी। इसी वजह से ये ट्रेन अपने ट्रैक से थोड़ा ऊपर ही फ्लोट करेगी। हैरानकुन तौर पर इस ट्रेन को मुकम्मल चाइना के अंदर ही तैयार किया गया है और ये पूरा प्रोजेक्ट CRRC नामी कंपनी ने डिजाइन किया है। जल्द ही ये ट्रेन आपको चाइना के ट्रैक्स पर नजर आएगी और ये दुनिया की तेज तरीन ट्रेन भी कहलाएगी। इस सुपर फास्ट ट्रेन के बाद तीसरे नंबर पर आती है चाइना की फ्लाइंग बस। क्योंकि बात अगर टेक्नोलॉजी की हो तो चाइना सबसे आगे खड़ा नजर आता है। जहां पर दुनिया अभी फ्लाइंग कार बनाने का सोच रही है, वहीं पर चाइना ने एक बस बना दी। माहिरीन का मानना है कि अगर चाइना का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो हमेशा के लिए ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री बदलने वाली है। ये फ्लाइंग बस सीधी हवा के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाएगी। इस बस का नाम भी मैगलेव बस रखा गया है। ट्रेन की तरह ये बस भी रोड्स के ऊपर फ्लोट करेगी। हैरानकुन तौर पर इसके टायर्स नहीं होंगे। इसके बावजूद भी ये बस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक
पहुंच जाएगी। ये बस भी ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही इस्तेमाल करेगी। इसके बाद बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड स्मार्ट ट्रांजिट सिस्टम की। इसको भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला चाइना है। चाइना के कुछ शहरों में अब ट्रेन्स बगैर ड्राइवर्स के AI की मदद से ट्रेवल कर रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ना कोई ड्राइवर ना कोई कंडक्टर, सिर्फ और सिर्फ कैमरास, सेंसर्स और AI की टेक्नोलॉजी। ये ट्रेन ना सिर्फ खुद चलती या रुकती है, बल्कि अगर रास्ते में अचानक कोई रुकावट आ जाए तो ये ट्रेन अपने आप ही आहिस्ता हो जाती है। ट्रेन अपने अंदर का टेम्परेचर और लाइट्स वगैरह को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। इन ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट को डेवलप करने वाली कंपनी भी CRRC है। अब ट्रांसपोर्ट के बाद बारी आती है ब्रिज की। इस ब्रिज का नाम योंगचैंग है, जो कि 2027 में मुकम्मल होगा और इसको चाइना के यूनान प्रोविंस में बनाया जा रहा है। ये ब्रिज हैरानकुन तौर पर 610 मीटर तक ऊंचा है। ये इतनी ऊंचाई बनती है कि अगर आप इसके ऊपर खड़े होकर नीचे देखें तो आपको बादल साफ नजर आएंगे। चाइना यहाँ पर सिर्फ एक ब्रिज बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहा है। इसको बनाने के दौरान सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इतनी ऊंचाई पर भारी मशीन्स का पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इन्होंने जिन क्रेन्स को इस्तेमाल करने का सोचा था वो क्रेन्स हद से ज्यादा भारी थी। कोई और मुल्क होता तो वो ये कह के इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता कि ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन सामने चाइना था, जिन्होंने कभी किसी मुश्किल को ना नहीं कहा। चाइना ने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग क्रेन सिस्टम बनाया। ये क्रेन्स लोहे की पतली लेकिन मजबूत तारों की मदद से ऊपर खींची जाती थी। हैरानकुन तौर पर इन लाइट वेट क्रेन्स ने 20 से 25 हजार टन वजनी टुकड़ों को ऊपर आसानी से पहुंचा दिया। इस ब्रिज को बनाने के लिए सैटेलाइट के साथ साथ AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर टुकड़े को इतनी बारीकी के साथ जोड़ा जा रहा है कि मिलीमीटर का फासला भी ना रहे, और ये पुल दुनिया का सबसे एडवांस पुल भी होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर AI का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर इस पुल के अंदर कोई भी डिफेक्ट आएगा तो ये पुल खुद ब खुद बताएगा कि मेरे फलाने हिस्से में ये मसला आया है, जैसे कि किसी केबल का लूज हो जाना, कहीं से रोड का टूट जाना, या फिर किसी जगह से इस ब्रिज का कमजोर हो जाना। ये सब का सब ये ब्रिज खुद बताएगा। ब्रिज के बाद बात करते हैं मिनी स्काई सिटी की। इस टावर को ऐसा नहीं बनाया गया जैसे बाकी टावर्स बनाए जाते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये इमारत सालों या महीनों नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 19 दिन के अंदर तैयार की गई है। और ऐसा भी नहीं कि ये इमारत बहुत छोटी है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 204 मीटर है। शुरू में तो दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। इसको बनाने के लिए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि इस पूरी इमारत को ईंटों के साथ नहीं बनाया गया। इसके मुकम्मल पार्ट्स पहले फैक्ट्रीज के अंदर तैयार कर लिए गए थे, और ऐसा नहीं कि ऐसा करने से इस टावर की मजबूती के अंदर कोई फर्क पड़ गया हो। इनफैक्ट ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगर जल्जले की बात की जाए तो यही बिल्डिंग 9 शिद्दत का जल्जला आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। इसके पार्ट्स को फैक्ट्री से लाया गया और फिर सिर्फ और सिर्फ 19 दिनों के अंदर ही इसको असेंबल कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि यही कंपनी 220 मंजिला इमारत बनाने की कोशिश कर रही है, और अगर वो भी इसी स्पीड के साथ बनाया गया तो दुनिया की तामीराती तारीख भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी कौन सी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।